हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 11th में अनुप्रयोग विमीय विश्लेषण जो है उसके अनुप्रयोग में एक अगला स्टेप करते हैं। आपको आता है इसमें विमीय विधि से सूत्र का निगमन करना, और ये क्वेश्चन इसमें से 12वीं में पूछता है, 12वीं के बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है विमीय विधि से निगमन करने के लिए। जो आप यहाँ सीखते हैं 12 में आप नहीं सीखते हैं, इसको यहीं का सीखा वहां पे काम देगा आपको। तो जैसे एक सवाल लेते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखिए। अभिकेंद्र बल F का मान वस्तु के द्रव्यमान या पिंड के द्रव्यमान m, वेग v तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता है। विमीय विधि से F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरीके का सवाल आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, कहीं कहीं k का मान दिया रहता है और कहीं कहीं k का मान नहीं दिया रहता। तो यहाँ पे एक k का मान 1 दिया हुआ है। अब ये k क्या है अभी आपको पता चलेगा। इस सूत्र में ये जो क्वेश्चन आएगा इसको लगाने के लिए आपको कुछ चीजें करना होगा। जैसे जो निर्भर करता है वो दाहिने, जो जो चीजें निर्भर कर रही हैं, और जिस पर वो निर्भर कर रहे हैं वो बाएं। F पर ये 3 चीजें निर्भर कर रही हैं। F पर कौन कौन निर्भर कर रहा है? M, V और R निर्भर कर रहा है। तो F जो यहां लिखते हैं, तो F जो होगा वो लेफ्ट में होगा, और जो भी चीजें निर्भर करती हैं इसके ऊपर M, V और R ये राइट में रहेंगे। इन पर अपने से एक पावर लगा दीजिए, A, B और C। यहाँ प्रोपोर्शनल रहेगा। अब जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमको पता है एक बराबर लिखते हैं और एक नियतांक लिखना पड़ता है। इस नियतांक को हम k लिखते हैं और इसी k का मान वहां दिया रहता है। अगर k का मान नहीं दिया रहेगा तो हम सूत्र में k लिखेंगे, k का मान दिया रहेगा तो k वाला मान लिख देंगे। m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब अगर k का मान दिया हुआ तो यहां रख दीजिए 1, m की पावर a, b की पावर b, R की पावर C। अब F बराबर हो जाएगा, M क्या है? किलोग्राम, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M ही होती है। A, V क्या है? वेग है, वेग की विमा आपको पता है क्या होती है? LT-1, सब लिखा है आपको। B, R क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है? L, L की पावर यहां हो जाएगा C। अब F क्या है? F बल है, ये इसकी भी विमा लिखेंगे। यहां पर लिखते हैं बल की विमा हो जाएगी M, ये भी आप जानते हैं M LT-2 होता है, बराबर यहां पर M की पावर A। अब देखिए M एक ही जगह है, L 2 जगह है। एक L की पावर यहाँ B है, एक L की पावर C है। तो यहां लिखेंगे L की पावर, जब बेस बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, L की पावर B प्लस C, यहां वाला B यहां वाला C,
और टी की पावर यहाँ -1 है, बी से गुणा होगा तो -b हो जाएगा, तो टी की पावर यहाँ लिखेंगे माइनस का b, ये b है, -1 से गुणा होगा तो माइनस का b। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ पे देखिए m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ l की पावर है b प्लस c, और यहाँ पे l की पावर है 1 हो जाएगा। यहाँ है -b और यहाँ है -2b। तो यहां से देखिए अब इसको अगर हल करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो b बराबर हमको मिल जाएगा 2, एक मान मिला। अब a बराबर 1 है, यहां भी एक मान मिल गया। अब हमको c का मान चाहिए, c का मान यहां से मिल जाएगा, इंप्लाइज कराइए इसको। b का मान है 2 प्लस c बराबर 1, b का मान रखा 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2, c बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का 1, c बराबर मिल गया माइनस का 1। ऊपर से क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब फाइनल सूत्र हमको मिलने वाला है। अब यहां रखिए f बराबर m की पावर है a और a का मान मिला है हमको 1, यहाँ 1 पावर हो गई। उसके बाद है v की पावर है b बराबर मिला है 2, और उसके बाद है r की पावर है c का मान है माइनस का 1। अब इसको हम अगर सिंपल रूप में लिखें तो m v स्क्वायर बटे -1 है नीचे आ जाएगा r, तो हमको सूत्र मिल जाएगा mv स्क्वायर बटे r। तो ये होगा बेमी विधि से अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र स्थापित करना। इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। इसको देख लीजिए, इसको समझिए। आज अनुप्रयोग में एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा भारी ना पड़े आपको, इसको समझिएगा। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देख के समझिएगा। फिर कल की वीडियो में ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन लगवाएंगे आपको। आज अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे तो कल की वीडियो में जो 2-3 क्वेश्चन लगाते जाएंगे, एक बैक टू बैक ऐसे, तो आराम से आपको आता जाएगा। मेन है कि कैसे यहाँ रखते हैं पावर, कैसे तुलना करते हैं, कैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर L एक बार है, L यहाँ दूसरी बार है, उसको एक जगह कैसे करेंगे। कभी कभी तीनों में L होता है, तीनों में T होता है, तो इस तरीके से हमको तुलना करने के लिए 3-3 पद हो जाते हैं, तो निकालने के लिए हल करना पड़ता है। तो 2-3 क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो आगे ये तो आसान क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन टिपिकल भी आएंगे, उसको आपको तुलना करके दिखाएंगे तो फिर आपको एकदम आसान हो जाएगा, फिर इसमें कोई समस्या नहीं होगी और यह चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन आप देखिएगा और हमको लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।